वचन से बहुत सी बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ में आप निकालिए भजन संहिता की किताब, उसका 34 अध्याय और 13 वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 अध्याय 13 वचन निकालिए और परमेश्वर के वचन से पढ़कर देखेंगे कि यहाँ हमें परमेश्वर के वचन से क्या सीखने के लिए मिलता है। प्रत्येक जन का ध्यान यहीं पर हो और विशेष करके जो पहली बार आज भाई बहन यहाँ सत्संग में आए हैं, अपना ध्यान प्रभु की बातों की ओर लगाएं ताकि परमेश्वर आपके घर परिवार में आशीष दे, आपका जीवन परमेश्वर के नाम से आशीषित हो जाए। पढ़िए जरा क्या लिखा है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। सबसे पहली बात, अपने जीभ को क्या करना है? बुराई से रोक के रखना है। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, लिखा कि अपनी जीभ को क्या करना है? जो दिल दिमाग में आ जाता है उसको हम बोलना शुरू कर देते हैं। बोलने के टाइम में आपको ये देखना है कि आपके मुंह से शब्द कैसा निकल रहा है, कौन सा शब्द निकल रहा है। तो अगर इन बातों की तरफ ध्यान देंगे तो प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। किसी के बारे में आपको बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। ठीक है, किसी को भी अपने जीवन से किसी को बुरा कहने का कोई भी अधिकार नहीं। अपने जीभ को बुराई से रोक रख। पढ़िए, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। हाँ, और अपने मुंह की चौकसी कर। और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। उससे छल या कपट की बात ना निकले। छल और कपट की बात ना निकले। हम क्या करते हैं? बहुत से लोग कहते हैं जो मेरे आया ना मन में, जो मैंने जो कहना है मैंने कहना ही कहना है ना। अरे भाई, जो तुमने कहना है कहना ही कहना, कहो ना, लेकिन अच्छी बातें कहो। किसी की उन्नति के लिए बोलो, किसी की तरक्की के लिए कुछ शब्द बोलो, किसी को अच्छा लगने के लिए कोई शब्द बोलिए ना। कौन मना कर रहा आपको? लेकिन बुराई के शब्द बोलने के लिए प्रभु मना करता है। किसी को अपशब्द बोलने के लिए प्रभु मना करते हैं। आप किसी को अपशब्द ना बोलें। अगर आप बोलते हो तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, या सिर्फ बाइबल ही नहीं इस बात को बता रही है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़े, आपको वहां ये एक शब्द मिलता है, जो बोओगे वही काटोगे। जो बोओगे वो काटोगे। तो अगर आपने कुछ गलत बोल दिया, किसी को आप गलत बोलोगे, किसी को आप किसी के साथ आप छल करते हो, याद रखना आपने अपने जीवन के लिए छल बोल दिया है और वो छल आपको काटना पड़ेगा। वो काटना पड़ेगा आपको। इसलिए क्या लिखा है? ना अपनी जीभ से बुराई की बातें मत बोल, अपनी जीभ को रोक के रख। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई को छोड़ और क्या कर? भलाई कर। बुराई को छोड़ और क्या कर? बोलिए, बुराई को छोड़ और क्या कर? सब बोलेंगे। क्या करना है? कितने करते हैं? बुराई को छोड़कर भलाई कितने करना है? अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूंगा, इसको और थोड़ा गहराई की तरफ हम चलेंगे। बुराई को छोड़ और भलाई कर। ये बहुत मतलब ये जो शब्द अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है आपको। क्या लिखा है? बुराई को छोड़ और क्या कर? अगर आपको कोई गाली देवे, आपको बुरा भला कोई कुछ बुरा बोले, क्या करेंगे आप? क्या करते हैं कलीसिया के भाई बहनों? मैं कहता हूं कि आपको कोई बोल के निकल कैसे जाए, है कि नहीं? कोई 10 सुनाता है तो आप 5 जरूर सुनाते हैं, है ना? बोलो, आपके दिल की ही बात बोल रहा हूं मैं, कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। बोलो बोलो।
आप अपने परिवार में, मैं सबसे पहले परिवार की ही बात करता हूं, हमेशा परिवार में जाता हूं मैं। आप दूर भी छोड़ो, अपने परिवार से शुरू हो जाओ। आपके परिवार में अगर आपको कोई, आपके परिवार का सदस्य ही आपके अपने ब्लड रिलेशन वाले, आपका जिनके साथ खून का रिश्ता है, वही अगर आपको साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करते हो? हैं? क्या करते हैं आप? दोबारा पढ़ो, इन शब्दों को दोबारा पढ़ो। बुराई को छोड़, बुराई को छोड़ और भलाई कर। हाँ जी, बुराई को छोड़ और क्या कर? ये बात उसके लिए भी है जो बुरा कर रहा है। जो बुरा कर रहा है उसके लिए भी ये बात है भी अपनी बुराई को छोड़ और भलाई कर। लेकिन अगर वो बुराई करने से नहीं हटता है तो आप तो कम से कम भलाई करो। आप तो जानते हो करना चाहिए कि नहीं, पर हम क्या करते हैं? बोलो। वो तो एक अपने जीवन के लिए बुरा बीज बो रहा है, आप भी बो रहे हो। उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा? बुराई को छोड़ और क्या कर? भलाई कर। सबसे पहले मैंने 2-3 हफ्ते पहले भी आपको बताया था कि आपके जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर आप अच्छा बोलेंगे आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप बुरा बोलेंगे तो आपके लिए बुरा होगा। इसलिए आपको परमेश्वर की बातों को समझने की जरूरत है। बुराई के, बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब में, बुराई के बदले बुराई ना करना। लिखा कि नहीं? रोमियो में लिखा है ना, बुराई के बदले बुराई। 12 अध्याय में पढ़ना, वहां लिखा है बुराई के बदले बुराई ना करना। हालेलुया। तो अगर कोई बुरा करता है तो लिखा तू क्या कर? भला कर। है ना? तो आप लोग अपने परिवार में ही पहले ये बात देखिए कि अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो आपको भला करना है, आपको भलाई की तरफ जाना है। वो भी सुधरेगा, उसका टाइम आएगा, परमेश्वर उसको सुधारेगा। लेकिन अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ बुरा करते हैं, फिर आप दोनों एक ही समान हैं। हालेलुया। सो बुराई को छोड़ और क्या कर? चाहे आपके परिवार में ही है लेकिन आपको भला करना है। और कई बार आप कहते हो कि मैं कितनी बार करूं? आप कहते हो ना, मैं कितनी बार? बोलो बोलो, दिल का कुंडा खोलो। कहते हो कि नहीं भाई लोग? कहते हैं कि नहीं कि कितनी बार करूं? जब तक इस दुनिया से आप विदा ना हो जाएं तब तक करते रहो। और किसी को पूछना है कितनी बार करूं? हैं? बोलो। जब खरी शिक्षा बताई जाए, खरी शिक्षा दी जाए ना, देखो जो खराई को अपना लेते हैं, जो खराई को अपना लेते हैं, जो खरी बातों को अपना लेते हैं, वो जीवन में हमेशा सफलता की ओर जाएंगे। और जो खराई को नहीं अपनाता है ना, चिकनी चौपड़ी बातें करें ना, अभी चिकनी चौपड़ी बातें समझते हैं आप लोग, है ना? हंसी मजाक चुटकुले ये सब करते रहेंगे ना, देखो सब खुश रहेंगे, है ना? लेकिन हंसी मजाक चुटकुले आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ठट्ठा करने वालों की मंडली को पसंद नहीं करता। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? बहुत से लोग खराई शिक्षा को अपनाने के लिए तैयार नहीं है ना, खरी बातों को अपनाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन परमेश्वर को यही पसंद है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खराई को अपना, जो मैं कहता हूं वो कर। और आपको परमेश्वर के खरी बातों को अपने जीवन में अपनाओगे। जिस दिन तुमने परमेश्वर के खरी बातों को अपने जीवन में अपना लिया, वो दिन फिर आपका जीवन सफलता की ओर चला जाएगा। जब तुम खराई की बातों को नहीं, मान लो कि आपको कोई चुगली करने के लिए आपके घर आता है ना,
एक ही मतलब एक ही बात में वो व्यक्ति समझ जाएगा। कोई व्यक्ति आपके घर आया, बैठा, आपके साथ बात कर रहा है, आपको पता है बहन फलाने फलाने ने ऐसे किया, है ना, आपको क्या करना चाहिए, है ना, भैया आप रुको, मैं उसको फोन करके यहीं बुला रही हूं अभी, है ना, अभी दूध और पानी अलग कर लेते हैं। उसने कहा या नहीं कहा, मैं कौन सा वहां पर थी, वो तो आप बता रहे हैं, क्या पता वो अपनी जगह सही हो। अगर आप सच्चे हो, वाकई परमेश्वर के बेटे बेटियां हो, आप क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों से बचने के लिए एक ही उपाय है, वो ये है, बैठो, हमारे पास नंबर है, अभी हम नंबर लगाते हैं, फोन करके बुलाते हैं उनको, आप जो बातें बोल रहे हो हमें, आप उनके सामने मुझे बोलकर बताना, अगर ये गलत होंगे तो हम भी 4 बातें उनको सुनाएंगे, भाई तुम ये गलत करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं कहता हूं इतनी बात कह दो, बस फोन करने की बात करो, वो धूम दबा के भाग जाएगा वहां से, क्योंकि मसाले लगा लगा रखा है ना, बताने की लोगों को आदत होती है कि नहीं? भाग जाएगा वो। आपको बढ़ा चढ़ा कर बोलकर, बाइबल की शिक्षा क्या है? चुगली मत सुन। क्या है? पीछे बहने बैठी हैं, क्या लिखा है? चुगली नहीं सुनना है, निंदा नहीं सुनना है। तुम हिम्मत वाले हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सामने बोलो। ठीक, अच्छी बात है कि नहीं? क्या करना है? सामने बोलो, सामने बैठकर बात करो। इससे क्या होगा? कोई और खुश हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जीवित परमेश्वर आपके जीवन से खुश हो जाएगा। हमें खुश किसको करना है? परमेश्वर को। क्यों सुनना भाई हमें किसी को? इस तरीके का जीवन अपनाओ। हो सकता है कि वो आपसे नाराज हो गया, जिसको आपने बोला, हो सकता है वो आपसे नाराज हो गया, लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, वो नाराज जरूर होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर मुड़कर आपके साथ चुगली करने की हिम्मत नहीं करेगा, डरेगा वो। भाई ये बहन, ये भाई जो है ना, ये अगर कुछ बोला तो ये इधर ही बैठा लेंगे हमको, ये फोन करने लग जाते हैं, एक डर बैठ जाएगा। और दोबारा देखो, जिन बातों से पाप होता है हमें वो काम ही नहीं करना। हालेलुया। मैं भी ऐसे करता हूँ, जब मुझे कोई आकर कुछ बोलता है, मैं कहता हूँ कि चलो बैठो, बुला लेते हैं अभी उनको। फिर कहेंगे नहीं पास्टर जी मत ऐसे मत करना, वो नाराज हो, बात क्यों कर रहा है मेरे से? फिर आकर तो सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते हो, अब मुझे आकर भरने की कोशिश करते हो, है ना। मैं तो इधर क्लास लगा के फिर बोल, नहीं पास ही रहने देना, आप कम से कम 10 बार रिपीट करेगा वो, रहने देना, आप कोई बात मत करना, कोई बात मत करना, मेरे पे बात आ जाएगी। नहीं भाई, जो सच्चा होता है ना, सच्चे लोग, परमेश्वर के लोग, वो यही कहेगा कि नहीं, मुझे ना पाप करना है और ना ही मुझे शामिल होना है ना। तो एक ही बात होती है, आइंदा मेरे पास आकर किसी की चुगली निंदा मत करना, क्योंकि आंखें तो परमेश्वर के सबके ऊपर लगी हुई हैं। परमेश्वर सबको देख रहा है, वो अच्छे को भी देखता है और बुरे को भी देखता है, वो न्याय खुद ही कर लेगा, है ना। आप कौन होते किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के लिए? मत्ती की किताब में लिखा नहीं है, क्या लिखा वहां पर? हाँ जी, हाँ, प्रभु ने कहा तुमको दोष लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों कहा परमेश्वर ने? कहता मैं देख रहा हूं इनको, मेरा काम है देखना। इसलिए प्रियजन, अगर आप हिम्मत वाले हो ना, तो अगर कोई ऐसा कुछ बोले तो क्या करना है? सामने बैठा कर बात करनी है। हमने बहुत से लोगों को ऐसे ठीक किया है। कई बार तो हम क्या करते हैं कि बैठाकर आराम से चाय पानी पिलाते हैं और साथ ही फोन भी खड़का देते हैं, भैया जरा 5 मिनट के लिए आना है यहाँ पर। वो भी आ जाता है, वो पहले बैठकर चाय पानी पी रहा है जो चुगली करने वाला है, फिर सामने पूछ रहते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसे बोल रहा है, यार क्या है ये, बताओ जरा, है ना। जब ये बात बोलते हैं ना, तो फिर जो चाय पी रहा होता है ना बेटा, उसकी चाय वहीं अटक जाती है, फिर बाकी फिर घोट अंदर नहीं जाती है उसके, है ना। बोलो। फिर मैं दोनों को समझाता हूं कि बाइबल की शिक्षा क्या है। इसलिए प्रियजनों, आप सबको समझना है, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, है ना, पर ज्यादातर लोग आपको गलत गाइड करने वाले मिलेंगे, गलत रास्ते पे चलाने वाले मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो सही दिशा में लेकर जाते हैं, और बुरा दिशा में लेके जाने वाले हजारों मिल जाएंगे आपको। हालेलुया। इसलिए क्या करना है?
के रहना है और इन बातों से खुद भी बचना है। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, हाँ मेल को ढूंढ हाँ, और उसी का पीछा कर। क्या करना चाहिए हमें? मेल को ढूंढना है, मतलब मेल मिलाप। हमें क्या करना है? हर एक व्यक्ति के साथ बड़े प्यार के साथ रहना है, मेल मिलाप के साथ रहना है, लड़ाई झगड़ा करके नहीं रहना है। हालेलुया। ये बताइए कि शैतान को आप कितने करीब से जानते हैं? कितने लोग शैतान को बड़े बहुत नजदीकी से जानते हैं? बोलो। ओके, बाइबल में पढ़ा है होगा आपने, ये तो ध्यान दीजिए। बाइबल में पढ़ा होगा आपने, प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि वही पुराना अजगर, भरमाने वाला, जो क्या करता था? दोष लगाता था। ठीक है, उनको अजगर बोला गया। शैतान को क्या बोला गया? अजगर। निकल जाता है, दोष लगाने वाला, भरमाने वाला। क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। प्रभु ने उसको क्या किया? परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। अच्छा, ये बताओ, जो दोष लगाता है, जो भरमाता है, वो कौन है फिर? हाँ जी, अगर मान लो कोई एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना? ठीक है, मान लो कर रहा है। इधर आना अविनाश, है ना? इधर आओ। ये व्यक्ति दोष लगा रहा है, ठीक है? अगर ये दोष लगा रहा है और मैं इसको ये जवाब दूं, मेरे को बाइबल की नॉलेज है, मैं इसको ये कहूं कि तुम दोष लगाते हो, है ना? बाइबल में ऐसा लिखा है, जो दोष लगाता है वो शैतान है ना? ऐसा लिखा है बाइबल में। तो फिर क्या होगा? उसको फील होगा। भाई, हो सकता है कि उसको पता नहीं, है ना? हो सकता है कि आप बाइबल सब पढ़ते हैं लेकिन आपको याद नहीं है, पता नहीं है। पढ़ा होता है लेकिन बहुत सी बातें भूल जाते हैं, है ना? ठीक है, बहुत सी बातें क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो क्या होगा? आपको याद नहीं था, आपने वो काम कर दिया, लेकिन जब बोलेंगे तो उसको याद आएगा। हाँ यार, ये बात मैंने सुनी थी। वो उसको फील होगा कि मैंने गलती की है ना? उसको क्या होगा? फील होगा कि वाकई मैं गलती करता हूं, है ना? तो बाइबल में लिखा है कि वही पुराना सा अजगर, है ना, जो भरमाता था, वो क्या हो गया? परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के सामने वो दोष लगाता था, परमेश्वर ने उसको उठा के नीचे, स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति दोष लगाएगा, जो व्यक्ति भरमाएगा या जो ऐसे काम करेगा, वो क्या होगा? वो उसको परमेश्वर उठा के फेंक देगा। और जब परमेश्वर किसी को फेंके, फिर उसको उठाएगा नहीं कोई। अरे भाई, उठाने वाला, उन्नति तरक्की देने वाला तो परमेश्वर होता है ना, प्रभु ही करेगा ना। अगर परमेश्वर ने अपनी कृपा खत्म कर ली, परमेश्वर ने अपना हाथ ही पीछे कर लिया, फिर कैसे होगा? तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो आप यहाँ बैठे हैं, आपको इन बातों को समझने की क्या है? जरूरत है। दोष नहीं लगाना, भरमाने में नहीं आना। अगर कोई कहता है तो एक ही बात है, उसको बोलो कि तुम परमेश्वर के नजर में क्या हो। कई बार हम बोलने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, हम कहते नहीं है, और इसी के कारण फिर क्या हो जाता है ना? एक गलती कर जाइए आप, एक गलती मान लो, अगर, है ना, एक वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, जब एक बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा था और एक दिन वो छोटा सा बच्चा पेंसिल चोरी करके लेकर आया, है ना? जब पेंसिल चोरी करके लेकर आया तो माँ को घर में आके बताया कि मम्मी आज मैं ना एक पेंसिल लेकर आया हूँ किसी के बैग से निकाल कर। तो मम्मी ने हंसकर बाल टाल दिया, बच्चे को कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे वो बच्चा उस काम में और बढ़ता गया। उसकी गलती से उसको डांटा नहीं गया, उसकी गलती से उसको कहा नहीं गया।
जब उसकी गलती से उसको डांटा नहीं, कहा नहीं, एक दिन धीरे धीरे उस बच्चे की आदत बन जाती है, वो अपने उम्र के हिसाब से बढ़ता चला जाता है और उसको चोरी की आदत पड़ जाती है। पहले छोटी चोरी किया करता था, धीरे धीरे बड़ी चोरी करने लग गया, और एक दिन जब पुलिस के गिरफ्त में आ जाए, चोरी के चक्कर में उससे कत्ल भी हो जाता है ना। पहले वो बच्चा था लेकिन अब बड़ा हो गया और चोरी करने की आदत है, चोरी करते करते है ना कत्ल भी कर बैठता है और उसको सजा होती है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। जब सजा होती है और उसको सजा ये दी जाती है कि इसको फांसी दिया जाएगा, और उसको पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ वहां उसको मिलने के लिए आती है तो वो बंद होता है वहां पर, और ऐसे हाथ डालकर अपनी माँ का गला दबा देता है और कहता है अगर फांसी पे चढ़ाना है तो इसको चढ़ाओ, क्योंकि इसने मुझे अगर रोका होता तो मैं आज यहां ना होता, है ना। एक माँ की गलती की वजह से बेटे को क्या हो गई, वो बिगड़ता चला गया और उन काम में ऐसा बिगड़ा कि वो इतना मशहूर हो गया और चोरी और लड़ाई झगड़ा करने का आदी बन गया। नुकसान हुआ, माँ को भी दुख हुआ होगा कि मैंने ये क्या किया। माँ ने उस गलती को इग्नोर किया, और इग्नोर करने के कारण उस गलती को नजरअंदाज कर देने के कारण क्या हो गया, उसको आदत खराब हो गई और वो सजा का हकदार बन गया। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति कुछ गलत करता है, गलत बोलता है, और अगर आप उसको कहते नहीं, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, अगर आप उसको कहते नहीं, मान लो अगर वो व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है और आपके सामने कर रहा है, आप उसको बोलते नहीं, याद रखना उसका जीवन जो खराब कर रहा है, उसके जीवन को खराब करने के पीछे आपका हाथ होगा। और परमेश्वर कहता है एक दिन मैं उसके खून का लेखा भी तुझसे लूंगा। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर देखिए मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। मैं एक पहले बहनों से पूछता हूं, आपके सामने अगर कोई ऐसी कोई व्यक्ति गलती करता है ना, प्रभु के लोग हैं, आप जानते हो परमेश्वर के लोगों को, और प्रभु के लोग अगर इस प्रकार से गलती करें, आपको क्या करना चाहिए? है? बोलना चाहिए ना कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, है ना। हमने कौन सा किसी को मारना होता है, लेकिन हम बड़े प्यार से तो कह सकते हैं कि ये बात जो है बाइबल के मुताबिक तुम गलत कर रहे हो। आप जब उसको बोलेंगे, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, ये भी हो सकता है कि ना माने। मान लेता है तो वो अपना जीवन जो है स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर लेता है, और नहीं मानता है तो कम से कम आप लोग परमेश्वर के सामने क्या है, परमेश्वर के सामने आप निर्दोष ठहरेंगे। बोलो हालेलुया। ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे? क्योंकि आपने तो बोला ना उसको कि भाई ये ठीक नहीं है, कोई गलत दिशा में जा रहा है, कुछ गलत कर रहा है, बाइबल के आते चर्च में है लेकिन बाइबल से हटकर वो कुछ कर रहे हैं, आपको बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं? पर सोच क्या होती है भाइयों, क्या सोच होती है ना, की कहते पंजाबी सानू की लोड़ है, जेनू असं कुछ कह देंगे तो किसी साडे मगर ही ना पै जाए, है ना। हमें क्या जरूरत है, हम कुछ बोलेंगे कहीं हमको चार बातें ना सुना देंगे। अरे भाई वो जो सुनाता उसको सुनाने दो, लेकिन कोई है जिससे आप परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है और आप उसके सामने तो सही रहे। इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ, बोलना चाहिए उसको, मेरे भाई आप गलत कर रहे हो, मेरे बहन आप गलत कर रहे हो। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। अब अगर पहले हमने 13 वचन में क्या पढ़ा था, अगर आप बुराई से अपनी जीभ को रोक कर रखते हो, और यहां पर हमने पढ़ा
आपको मेल को क्या करना है? मेल मिलाप करना है और उसी का पीछा करना है। अगर आप बुराई नहीं करते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल मिलाप में रहते हो, प्रेम से रहते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम मेरे नजर में धर्मी बन जाते हो। किसके नजर में? जब तुम परमेश्वर के नजर में धर्मी बन जाते हो, तो प्रभु क्या कह रहे हैं? धर्मियों के ऊपर मेरी आंखें लगी रहती हैं। अब यहां दोनों बातों को समझ लो। परमेश्वर की आंखें प्रत्येक मनुष्य के ऊपर लगी हुई है। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की आंखें प्रत्येक मनुष्य पर लगी हुई है। वो बुराई करने वालों को भी देख रहा है और अच्छाई करने वालों को भी देख रहा है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? वो अच्छा जो कर रहा है उसको भी देख रहा है और जो बुरा कर रहा है उसको भी देख रहा है। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, यहां क्या कहता है? धर्मियों के ऊपर मेरी आंखें परमेश्वर की सभी के ऊपर लगी हुई हैं। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के नजर में धर्मी बन जाते हो, पापों से दूर रहना शुरू कर देते हो, गलत चीजों से दूर रहते हो और हमेशा आपके जीवन में परमेश्वर का भय बना रहता है, डर बना रहता है कि मैंने अपने जीवन से कुछ गलत नहीं करना है। आप जब एक भयभीत जीवन लेकर परमेश्वर की तरफ ध्यान करके चलते हो और प्रभु को ये लगता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है जो धर्मी है, जो हमेशा मेरे भय में रहता है, तब परमेश्वर कहता है मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी आंखें तेरे ऊपर स्पेशल तौर से लगी हुई हैं। खास तौर पर मेरी आंखें तुझ पर भी लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? पढ़िए जरा, यहां पर लिखा हुआ है। फिर वो व्यक्ति खास हो जाता परमेश्वर के लिए और उसके ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हैं। पढ़िए, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। उसके कान उसके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। अब वो परमेश्वर का खास बन जाता है। बाइबल में लिखा कि तू मेरे निकट आएगा तो मैं भी तेरे निकट। जब इन सब बातों को छोड़कर आदमी परमेश्वर के निकट चला जाता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार भयभीत रहता है, भय मानता परमेश्वर का, डर के साथ जीवन व्यतीत करता है कि कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। प्रियजनों, तब क्या होता है? परमेश्वर के नजर में आप खास बन जाते हो और प्रभु कहता है मेरी बेटी, तू मेरे लिए खास है, मेरी आंखें तेरे ऊपर खास तौर पे लगी हुई हैं। जैसे तू मुझे पुकारेगी मैं तेरी प्रार्थना को सुन लूंगा और तुझे मैं उत्तर। बोलो हालेलुया। मेरा बेटा, मेरी आंखें तेरे ऊपर लगी हुई हैं, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा और फौरन तुझे उसका जवाब दूंगा। खास बन जाते हैं हम। कब बनते हैं खास? जब बुराई से अपनी जीव को रोक के रखते हो, जब तुम मेल मिलाप करते हो और बुरी बातों से दूर रहकर परमेश्वर के मन पसंद का काम करते हो, तब परमेश्वर आपको ये बात बोलता है तू मेरे लिए धर्मी है, मेरी बेटी तू धर्मी है, मेरा बेटा तू धर्मी हो चुका है, इसलिए मेरी आंखें तुझ पर खास तौर पर लगी रहेंगी और मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। प्रार्थना तो सभी करते हैं ना? बोलो, करते हो कि नहीं? करते हो ना? उत्तर कितनों को मिलता है? यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर प्रार्थना का जवाब कितनों को मिलता है? 100% की अगर मैं बात करता हूं, 100% में से 1% भी आप में से यहां
नहीं बैठे हैं जिनको प्रॉपर जवाब मिलता हो। 100% में से 1% भी नहीं है, मतलब 1% में से आधे लोग हैं जिनका ध्यान प्रॉपर परमेश्वर की तरफ लग जाता है, और जिन्होंने अपने आप को धर्मी बनाया है, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के भय में चलाते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता और फौरन उत्तर देता है। कितने मेरी बात के साथ सहमत है? हाथ दिखाइए, है या नहीं? तो क्या होना चाहिए आपको? परमेश्वर आपके ऊपर खास ध्यान दे, आपको अपने आप का बदलाव करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? बातों से नहीं होगा, बातों से नहीं होता बदलाव। प्रैक्टिकली जो बातें आप सुनते हो ना, प्रैक्टिकली उसको अपने जीवन में लेकर चलना होता है। बहुत बार मैंने पहले भी आपको बताया है, आज फिर से बताना चाहूंगा। बहुत बार मैंने सुनाया ये बात, है ना, मच्छी और मेढक के बारे में बहुत बार सुनाया ना, फिर से सुनाता हूं आपको। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार खाने पर भी उनको समझ नहीं आता है। फिर से एक बात समझ लो, एक तालाब में मच्छी और मेढक दोनों साथ साथ रह रहे हैं। गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी थोड़ा सूख जाता है। मेढक कहता है कि मच्छी बहन, यहाँ से निकलकर एक साथ और तालाब है वहां चले जाते हैं, और वहां पानी बहुत है, यहाँ तेरी जान को खतरा है। मच्छी बहन बोली, नहीं नहीं, मेरा तो दिल यहीं पर लगा हुआ है, मेरा तो दिल यहीं है, मैं यहाँ से और कहीं नहीं जाऊंगी। जब उसने ये बात कहा कि मैं यहाँ से, फिर मेढक जो है वो उसको कह रहा है, मच्छी बहन मेरी बात मान लो, मच्छी बहन मेरी बात मान लो। 3-4 बार बोला, लेकिन मच्छी का जो मन है वो उसी तालाब में है, और वो कहती कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मेढक ने कहा, ठीक है मच्छी बहन, फिर मैं चलता हूँ, और वो वहां से निकल जाता है, साथ के तालाब में पहुंच जाता है। कुछ ही दिन निकलते हैं, एक वहां पर, ध्यान से सुनिए, कुछ दिन निकलते हैं, एक वहां पर चारा काटने वाला व्यक्ति आता है अपने गाय और भैंसों के लिए। वो क्या देखता है कि आज मेरे चारे का भी इंतजाम हो गया है और मेरा भी इंतजाम हो गया है। वो चारा काटता है और बांध लेता है, एक हाथ से वो चारा और दूसरे हाथ से वो तालाब के, क्योंकि ऊपर मच्छी दिख रही थी, पानी बहुत कम था, और मच्छी को एक हाथ से पकड़ता और वो चला जाता है। प्रियजनों, आपको बताना चाहता हूं, जब वो लेकर जाता, मच्छी बहुत तड़पती है और उस मेढक के बात को याद करती है कि मेढक ने मुझे कहा था, लेकिन अब वो तो फंस चुकी है। और वो जो चारा काटने वाला व्यक्ति होता है, वो ले जाता है और अपने घर के आंगन में बैठकर उस मच्छी को पकड़कर छीलना शुरू कर देता है। जब मच्छी को पकड़कर छील रहा है तो मच्छी तड़प रही है, छूटने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि गर्मियों के दिनों में मौसम कुछ ऐसा होता है कि अचानक से बरसात, धूप निकली होती है लेकिन फिर भी बरसात हो जाए, ऐसी कुछ हुआ। और जैसे उसके हाथों में पानी लगा, जो व्यक्ति मच्छी को छील रहा था, पर यह दोनों पानी लगने के कारण मच्छी हाथ से फिसलती है और वो नाली में पड़ जाती है। तो वहां एक नाली होती है, उसके आंगन से जो निकलती है वो सीधा उसी तालाब की तरफ जाती है, और मछली नाली में पड़ने के कारण वो उसको पकड़ता नहीं है, जाने देता है। नाली का पानी आपको पता कैसा होता है ना, तो वो उसको जाने देता है। और मच्छी जब वहां पहुंच जाती है उसी तालाब में, अब मेढक जो है वो बड़ा कंफ्यूज है, वो बार बार बड़े गौर से देख रहा है ना, बड़े गौर से, इधर देखिए सब लोग, वो बड़े गौर से देख रहा है भी, ये लग तो वही मच्छी है, मच्छी तो मुझे वही लगती है, लेकिन क्या ये वही है? पर वो तो उसका रंग ढंग कुछ और था, ये कुछ अलग से दिख रही है। तो वो पूछ रहा है, मच्छी को पूछा उसने, मच्छी बहन क्या तुम वही हो? उसने बोला कि हाँ मैं वही हूं,
तो कहते तुम तो बहुत अच्छे भले थे, तुम्हें क्या हो गया, है ना। मच्छी ने उसको अपना सारा हाल सुनाया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हुआ है। मैडम ने कहा कि मच्छी बहन, तुम आज तालाब में आई हो, अभी भी तो तुम आई हो ना, लेकिन अपनी चमड़ी उधरवाकर, अपने आप को छिलवाकर, अपना नुकसान करवाकर फिर तुम तालाब में आई हो। अगर तुम पहले आ जाती तो तुम चमड़ी जो है छिलवाने से बच जाती। मच्छी के मैडम ने क्या बोला, तो तुम बच जाती। आई तो हो लेकिन अपनी चमड़ी, कहने का मतलब क्या? जब हम लोग परमेश्वर के वचन से लोगों को समझाते और सिखाते हैं तो आप ध्यान नहीं देते, सीखते नहीं है। लेकिन जब मुसीबत में पड़ जाते हो, मच्छी की तरह छिले जाते हो, लाखों रुपया अपने ऊपर बीमारी पे लगा लेते हो, है ना, नुकसान करवा लेते हो, तकलीफ में आ जाते हो, छिले जाते हो जब, है ना, बोलो बोलो, छिले जाते हैं जब, हाँ जी बोलो, छिले जाते हैं जब, अब बोलो ना, हाँ जी बोलो, जब हम छिले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मेढक कौन है? हाँ, मेढक कौन है? मेढक जो है वो पास्टर है, और पास्टर चिल्लाता रहता है, कहता रहता है, कलीसिया के भाई बहनों बच जाओ, इससे पहले तुम छिले जाओ, मान लो मेरी बात। प्रचार किया जाता है, हर संडे आपको बताया जाता है, और बीच बीच में मौका जब मिलता है आपके साथ समय बिताया जाता है, लेकिन आप मच्छी बहने हैं। जब तक आप छिली ना जाए तब तक आपको समझ, और कई बार छिल चुके हैं, है ना, है या नहीं? तो कितने लोग चाहते हैं कि और हम छिले जाएंगे तब समझेंगे? बोलो, कोई है ऐसा जो चाहता है कि भाई और मैं छिली जाऊं या छिला जाऊंगा तभी मुझे समझ आएगा? पास्टर जी अभी समझ नहीं आता मुझे। जो मैं बोल रहा हूं कितनों को समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? तो क्यों छिलवाना चाहते हैं अपने आप को? क्यों छिलवाना चाहते हो? क्यों मेढक की तरह, मच्छी की तरह अपने जीवन में कष्ट लेना चाहते हो? क्यों नहीं मेढक की बात सुनते हो जब प्रचार किया जाता है, जब वचन समझाया जाता है? अभी मैंने क्या बोला आपको, क्या समझा रहा हूं आपको, कि आप परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में अपनाएं। जिस दिन आप धर्मी बन जाते हो, जिस दिन आप परमेश्वर के लिए खास बन जाते हैं, परमेश्वर स्पेशल आपके ऊपर नजर लगाए रखता है। जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर सुनता है और उत्तर दे देता है। कितने चाहते हैं कि उत्तर जल्दी मिलना चाहिए? प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले। बोलो, प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले। बस कहने से मिल जाएगा कि सुधार करना पड़ेगा? अपने आप का सुधार करो, फिर अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो, फिर परमेश्वर में आने का फायदा है। बहुत से लोगों का एलिगेशन होता है, बहुत से लोगों का इल्जाम लगता है कि हम भी चर्च गए, हमको कुछ नहीं मिला। नहीं मिलेगा यार, तुमको कुछ नहीं मिलेगा आपको। परमेश्वर का नियम अपनाओ, परमेश्वर के तरीके को अपनाओ, फिर देखो क्या क्या होता है आपके साथ, है ना। ये कोई बिजनेस नहीं है, चर्चों में बिजनेस नहीं चल रहा है। चर्चों में तो परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ा जाता है। जिसका जुड़ गया, है ना, उसका क्या होता है ना, जो अच्छे ढंग से जिसका कनेक्शन जुड़ जाता है ना परमेश्वर के साथ, है ना, वो उन्नति और तरक्की और अपने जीवन में सफल हो जाता है। और जिसका कनेक्शन नहीं जुड़ता है ना, कई लोगों का शर्त होता है, मैं यीशु मसीह को क्यों मानूं? हमने कब कहा मानने के लिए मत मानो? बाइबल में साफ लिखा है, आपको भी बोलना चाहूंगा मैं, लिखा कि जिसने यीशु मसीह को प्रभु, अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके मान लेना है, और जो ये विश्वास करे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी के जीवन में अद्भुत काम होगा और उद्धार होगा। नहीं तो नहीं होगा।
आप भी लोगों को जब कुछ बोलते हो ना तो आपको क्या जरूरत है ये बोलने के लिए? आप क्यों, हमें क्या जरूरत है बोलने के लिए? भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो आ जाओ। अगर आप दवाइयां खा रहे हैं, आपको दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, आप जो कुछ भी अपने जीवन में करते आ रहे हैं सफलता नहीं मिल रहा है, परेशानियों की तरफ बढ़ते ही जा रहे हो आप। अगर आपको भाई ठीक होना है, आपका अपना विश्वास है, हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है ना। हमें यहां पब्लिसिटी नहीं करना है, बहुत पब्लिक हो, है ना। पंजाबी जो कहते हैं बल्ले बल्ले नहीं करानी है ना। जो यीशु मसीह को उद्धार करने वाला प्रभु करके मानेगा, बाइबल में लिखा है साफ शब्दों पे, यीशु मसीह जी ने कहा कि उद्धार उसी का होगा, उसी को शांति मिलेगी, उसी को, है ना। इसलिए कोई भी कृपया करके मेरे भाई बहनों किसी को जबरदस्ती इधर आने के लिए मत बोलो। जब उसका मन हो, किसी का मन हो आए, किसी का मन नहीं है ना आए। जिसको अगर कुछ प्राप्त करना है वो आए, जिसको नहीं करना है मत करो, हमें क्या तकलीफ है, कोई फोर्स नहीं है। हालेलुया। सो लिखा है परमेश्वर के वचन में, पढ़िए जरा आगे जल्दी से। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर के कान धर्मी व्यक्ति के दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। हाँ, यहोवा परमेश्वर बुराई करने वालों के क्या है? सब बोलेंगे बुराई करने वालों के क्या है? बेमुख का मतलब समझते हैं आप? यहोवा बुराई करने वालों के बेमुख है। बेमुख का मतलब आपका जो चेहरा मैं देख रहा हूं और आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो लोग बुराई करते हैं, जो बुराइयों में फंसे हुए हैं, चुगली निंदे में फंसे हुए हैं, मुश्किल परेशानी अपने जीवन में ले आ रहे हैं। वो क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि वो पाप के साथ, गुनाहों के साथ, गलत चीजों के साथ समझौता करके बैठे हुए हैं। जो इस प्रकार के लोग हैं, बदी करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर ने अपना मुंह उनसे क्या कर लिया है? मोड़ लिया है। मतलब ऐसे खड़ा परमेश्वर, ठीक है, ऐसे खड़ा परमेश्वर नहीं देख रहा आपका। हालेलुया। पढ़िए जरा क्या लिखा है। यहोवा बुराई करने वालों के बेमुख रहता है, हाँ? ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। जो व्यक्ति अपने जीवन का सुधार नहीं करेगा, परमेश्वर उसका स्मरण इस धरती से मिटा देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। इसलिए आप सोच लें कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए उसके सामने। कितना सही जीवन आपको परमेश्वर के सामने इस तरीके से अपने आप को सही बनाना है कि प्रभु को आपका जीवन भाना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? प्रभु को आपका जीवन भाना चाहिए, चाहे आप में से कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। आगे पढ़ते जल्दी से, आगे क्या लिखा है? धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा क्या करता है? धर्मी दुहाई देंगे तो प्रभु क्या करेगा? बोले धर्मी दुहाई देगा तो प्रभु। अगर आप धर्मी नहीं हो तो दुहाई देने का कोई फायदा है? कोई नहीं सुनेगा। इसका ना दूसरा भी अर्थ समझ लीजिए। पीछे बैठे हुए भाई बहनों, जो कुर्सियों पे बैठे हैं पीछे, धर्मी दुहाई देगा तो प्रभु क्या करेगा? अगर तुम धर्मी नहीं हो फिर दुहाई देते रहो, वो नहीं सुनता। समझ रहे? कलीसिया के भाई बहनों समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तुम दुहाई देते रहो, प्रार्थना करते रहो, नहीं सुनेगा। वो कह रहा है धर्मी दुहाई देते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? अगर जो धर्मी नहीं है, आप लोग अपने अपने घरों में दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, अरदास करते हो, अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन तुम अगर धर्मी नहीं हो, तुम्हारा प्रार्थना चाहे 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 1 घंटा करें, 10 मिनट करें, 2 मिनट करें, कोई फायदा नहीं। कितनों को समझ आ रहा है? समझना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? धर्मी दुहाई देता है, परमेश्वर उसकी सुनता है।
जो धर्मी नहीं है और वो दुहाई देता है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। स्पष्ट कह रहा हूं। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। धर्मी दुहाई देते और यहोवा सुनता है, हाँ? और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और उनके ऊपर अगर कोई विपत्ति आए, कोई जादू करे, टोना करे, तांत्रिक के पीछे पड़े, कोई भी बाबा शाबा पीछे पड़ जाए, कुछ भी कर ले, पर बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है जो धर्मी है मैं उसकी प्रार्थना सुनता हूं। और अगर वो विपत्ति में उसके ऊपर कोई विपत्ति लेकर आए, कोई षड्यंत्र रचे, कोई उसको फंसाए, परमेश्वर कहता मैं क्या करूंगा उसे? बोलो, सब बोलो, क्या करेगा? परमेश्वर कहता है छुड़ाऊंगा, कहता है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, तू जो करना है कर, लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूं, मैं इसको विपत्ति में आने नहीं दूंगा। बोलिए हालेलुया। मैं इसको परेशानी में आने मैं नहीं आने दूंगा इसको। पर ये काम उसी के साथ होता है जो धर्मी बन जाता है। हमारा जीवन पखंडियों के समान ना हो, है ना? ध्यान से इधर देखिए मेरी तरफ, है ना? क्या होता जानते हैं आप लोग? कई बार क्या होता है, कईयों को मैंने देखा है, वो प्रार्थना करेंगे ना, अचानक से जब देखेंगे ना कोई आ रहा, पहले ऐसे बैठे हालेलुया धन्यवाद, जब देख लेंगे ना कोई आ रहा है हालेलुया ना ना, किसको क्या, हमने मनुष्यों को दिखा के क्या करना है यार? आत्मिकता को दिखाना है तो परमेश्वर को दिखाओ, है ना? मेरे को दिखाने के लिए और दुनिया के किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदर से जानता है। हम तो बाहर के रूप को देख रहे हैं, लेकिन अंदर से तो परमेश्वर जानता है। इसलिए नहीं, दिखावा नहीं, दिखावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं। ठीक है? शाम के टाइम कुछ मैंने यहाँ प्रार्थना कर रही थी, मैं भी यहाँ बैठा था, मैंने पूछा कि तुम प्रार्थना करते तुम्हारा ध्यान लगता है? और खूब प्रार्थना करे, हालेलुया धन्यवाद, तारे पूरा जोर लगाया हुआ है। जब मैंने पूछा कि तुम्हारा ध्यान लगा था, क्योंकि मुझे यहाँ बैठे बैठे पता लग रहा था। मैंने वो कहते कि नहीं ध्यान तो नहीं लगता। मैं कभी इतना चिल्लाने का फायदा क्या है? क्या फायदा चिल्लाने का? परियोजनों, धर्मी बनो और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाओ। तो लिखा है परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना सुनता है, अगर वो विपत्ति में पड़े तो मैं उसको छुड़ाऊंगा, क्योंकि तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। अगर आप धर्मी नहीं हो ना तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। ठीक है? वो काम मत करो। क्या कहते हैं, कहावत है ना, हाथी के दांत, हाँ जी बोलो। फिर हम क्या करते हैं, है ना? ये उदाहरण तो हमारे पर भी लागू होता है ना। दिखाने में हम कुछ होते हैं, अंदर से ये आपको भी सोचना है। इन बातों के ऊपर गौर करें, जो प्रभु को अच्छा लगता है प्रियजनों, आपको वही करना है, ये जरूरी है। पढ़िए जरा जल्दी से आगे पढ़ दें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, धर्मी बना लिया है। अगर कुछ लोग कहते हैं ना, मतलब जो धार्मिकता की ओर जाता है तो लोग उसको ठेस भी पहुंचाते हैं, है ना? वो अपने धार्मिकता की ओर जब बढ़ेगा तो ठेस पहुंचाते, कहेंगे ज्यादा दुआ प्रार्थना करने वाला हो गया है, ये ज्यादा ही कुछ भक्ति करता है ना? तो ठेस पहुंचाता है। पर प्रभु कहता है कि टूटे मन वालों के समीप में, किसी ने तुम्हारा मन तोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर तो आपके नजदीक है, परमेश्वर आपके समीप है। हाँ पढ़िए। और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हाँ, जो लोग पिस जाते हैं, है ना, वो उनके मतलब कह सकते हैं कि मतलब इतना वो टूटे होते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उनका उद्धार करूंगा। हाँ पढ़िए। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। सुनिए, लास्ट बात बोलकर फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। जो धर्म के सच्चाई पे चलता है उसका क्या होता है? बोलो। अगर आप सच्चाई पे चलेंगे तो क्या होगा? कांटे चुभेंगे ना। एक भजन में कहते हैं ना, ये कांटों भरी डगर है जिस पर है हमको चलना, है ना? जो सच्चाई पर चलेगा, सच्चाई के राह, उसको क्या होगा? बोलो।
मुश्किल में पड़ता ना, बातें सुननी पड़ती हैं उसको। अरे आप अगर सच बोलें तो सच बोलेंगे तो फिर लोग आपको पसंद करते हैं क्या दुनिया? झूठ तूफान बोलने वाले को तो चपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले को सब सुनते हैं, लेकिन सच वाले को नहीं। तो वही कह रहा है, पढ़िए जरा दोबारा रिपीट करें। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो धर्मी के ऊपर तरह तरह की विपत्तियां आती तो हैं, तो यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। पर यहोवा परमेश्वर उन तमाम विपत्तियों से उसको क्या करता है? आपके ऊपर हावी होने वाले यही सोचते रह जाएंगे, यार हम लोग इतना उल्टे पुल्टे काम करवाते हैं इस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहोवा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसको क्या करता हूं? उन समस्याओं को मुक्त करता हूं। कितने खुश हैं? कौन मुक्त कर रहा है? अरे कोई भी आ जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तांत्रिकों की बात बताना चाहूंगा, उसके बाद आप प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रियजनों, कई बार हम लोगों के साथ तांत्रिकों का भी हो जाता है ना। तांत्रिक लोग यहाँ जब प्रार्थना करते हैं तो कई दुष्ट आत्माएं जब लोगों के अंदर चिल्लाती हैं, बोलती हैं, है ना। आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। इसी जगह के अंदर तब ये अभी छत पड़ने वाला था, चर्च तैयार नहीं था अभी। यही में बैठा एक परिवार आया प्रार्थना कराने के लिए, और यहाँ एक छत डाला हुआ था उस टाइम पे टेम्परेरी, और मैं प्रार्थना के लिए यहाँ बैठा, मैं और सोनिया हम दोनों बैठे हुए थे। प्रियजनों, वो ऐसी दुष्टात्मा उस बहन के अंदर कि वो इन दीवारों पे चढ़ जाती थी, है ना। सिपगिल्ली देखा ना आप लोगों ने, है ना? ऐसे वो दीवारों पे चढ़ जाती थी, फटाफट वैसे करके चढ़ जाना उसने। तो मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। एकदम से मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से जितनी जादूगरी और तांत्रिक की ताकतें हैं वो प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। जैसे मैंने प्रार्थना किया उसके अंदर वो चीज एकदम से प्रकट हुई, और उसने बोला, वो बोल, पता क्या बोल रही हो? ऐसे मतलब गुस्से में अगर आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, लाल। उल्टा मैं इसको पूछ रहा, तू कौन है? मैंने, तू कौन है ना, तू कौन है? ऐसे बोल, मतलब बहस कर रहा, तू कौन है? तू बता, तू कौन है? अपनी बात कर, क्यों तंग कर रहा मुझे? मैं कर रहा हूं कि तू कर रहा है? कहता है कि मैंने पैसे लिए हैं, मैं तांत्रिक हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं अपने गद्दी पे बैठा था, तू मेरे वार जो मैं कर रहा हूं उसको तू कैंसिल कर रहा है, तू है कौन है? मैं कहा मैं कौन हूं तो तुझे पता लग ही गया है, तभी तो तुम आया है ना, मुझे बताने की क्या जरूरत है? वो कहता कि मैं इसको जान से मार दूंगा। उसने बोला कि मैं इसको जान से मार दूंगा। मैं, क्यों मारेगा? कहता इसका, मैंने तो इसके कपड़े भी मंगवाए हैं और मेरे को पैसे मिले, मैंने तो मारना है इसको। मैंने जितनी ताकत लगानी है तू लगा लेना, लेकिन इसके ऊपर मोहर प्रभु यीशु मसीह की लगी है। आप यकीन मानना, आज भी वो लोग अभी भी है, वो लोग मैं मिला सकता हूं आप लोगों को, जिसको यकीन ना हो पूछ लेना। तांत्रिक के साथ 15 दिन लड़ाई लड़ती रहे हम लोग, और मैं और सोनिया हम लोग यहीं पर प्रार्थना करते रहे, उनको लेकर बैठे। उसने चैलेंज किया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा। मैंने बोला तू कुछ नहीं कर सकता, जो तुझे करना था तूने कर लिया है, अब नहीं कर पाएगा। तो हम प्रार्थना करते थे। उसके पास जितनी आत्माएं थी, मुसलमान था, तांत्रिक मुसलमान था, और उसने एक एक 1 by 1 करके अपनी ताकतों को भेजना शुरू किया। रोज सिद्धि पे बैठता था, और मैं भी यहां पर बैठ गया। रात दिन 15 दिन तक सो नहीं पाया मैं, प्रार्थना करता रहा, लड़ते रहे हम लोग उसके साथ। वो जितने बार करता था उतनी हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके उसको, क्योंकि वो जान से मारने के लिए वार करता था, एकदम उसका गला पकड़ा जाता था। तो ऐसे काम होता था कि वो अपने ही हाथों से ना, अपने ही हाथों से अपना गला वो बहन जो है दबा लेती थी, अपने ही हाथों से, आंखें भी बाहर। तो मैंने उसके हाथों पे प्रार्थना की, ये हाथ जो है गले तक पहुंचे ना। तो वो हाथ गले पे ऐसे करती थी, वो जाता नहीं था हाथ में। प्रभु की विसामत काम कर रही थी।
15 दिन रात दिन एक किया, प्रार्थना की, और फिर वो तांत्रिक ने अपना सबसे ताकतवर एक शक्ति भेजा उसने, और वो आया। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से रुक जा, यीशु मसीह के नाम से रुक जा। जानते हो क्या हुआ? वो कहता नहीं, आज मैं कुछ नहीं करने आया, मैं फिर क्या करने आया? तो वो अपने कहता कि अस्सलाम वालेकुम, कहता जवाब तो दो। मैं क्यों, तुझे क्या जवाब दूंगा मैं, है ना? बोला कि अस्सलाम, मैं कहना बता तू करने क्या आया? कहता आज मैं आपको ये कहने आया हूं कि कभी 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 जब आपको मौका मिले तो हमारे आसन पे आइए, जहां हमारा आसन है। तो मैंने वहां क्या करना? कहता नहीं, हमारे उस्ताद जी ने हमें भेजा है और क्या हमको बोल कर आना। कहता है कि मेरे उस्ताद जी मुझे कहते हैं, हम जान गए कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के आगे हमारी शक्ति कुछ भी नहीं है। मैंने पता लग गया। और चालन कहता है नहीं, अब नहीं, बस आज के बाद कहता है कि हम यही बोलने आए हैं आपको, दुनिया का काम पकड़ेंगे, पर जब पता लगेगा कि ये यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम किसी का कोई काम नहीं पकड़ेंगे। हमने अपनी सारी ताकत 15 दिनों में लगाकर देख ली है, हम कुछ नहीं कर पाए। हम यहाँ हम भी झुकते हैं परमेश्वर के सामने और माफी मांगते हैं। आपको बताना चाहता हूं, वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, उसके सामने किसी की नहीं चलती, किसी की नहीं चलती। जो मुर्दों में जान दान देता है, जो मुर्दों को जीवित कर दे। आपकी है ना कैंसर की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से ऐसे लोग ठीक हो गए, ब्लड कैंसर ऐसे ठीक हो जाते हैं, टीबी की मरीज ऐसे ठीक हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां ऐसे लोग ठीक हो जाते हैं, टीबी की बीमारी ऐसी ठीक हो जाती है। मैं किसी को ठीक नहीं करता, ये भी आपको बता दूं। जिस व्यक्ति ने प्रभु की बात को समझ लिया, बस उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाता है, और जो नहीं समझता है वो नहीं ठीक होता। कई लोग कहते हैं पहले मैं ठीक हो जाऊं, फिर आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। मैं कहता हूं तू ना ही, इससे अच्छा तू ना ही ठीक हो भाई। मैं मतलब एक क्या बोलते हैं उसको भी, चैलेंज करने वाली बात होगी। पहले आप मुझे ठीक करो। हम कहते हैं कि भाई आप नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा कि मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो ये मानेगा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, उद्धार उसी का होगा। तो मैं कैसे कह दूं तुमको? हालेलुया। हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है प्रार्थना करने के लिए, है ना। हमें परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि भाई ये लोग जो प्रार्थना के लिए आए हैं वो कहेंगे भाई उनकी शर्तें मानने के लिए नहीं, प्रभु ने कहा हमें। हालेलुया। प्रियजनों, उसके बाद आज तक वो बहन और वो परिवार इस तरीके से ठीक हुए कि आज अपने परिवार के साथ मिलकर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के लिए भजन गाते और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु इस बात का सबूत देता है कि मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, और इसलिए आपके ऊपर भी कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, चाहे कोई कितना भी करने कराने वाला हो, हावी नहीं हो सकता। बात यह है कि आपका जीवन प्रभु के साथ सही होना चाहिए। हाँ जी, आपका जीवन प्रभु के साथ सही होना चाहिए, है ना। ओझा सोखा ये जो भी हैं, तांत्रिक वांत्रिक जो भी है, सब आपके सामने फेल हैं। ये मैं आपको खुले दिल से बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि है ना, अगर आप प्रभु में मजबूत हैं तो फिर उनका कुछ भी वो करें आपके ऊपर नहीं होगा, और अगर आप प्रभु में सही नहीं हैं तो फिर हमारी कोई गारंटी भी नहीं है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिनका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपनाया और अपने आप को धर्मी बना लिया और परमेश्वर के खास बन गए। और प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और तुझे उत्तर दूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो अपनी मनमानी करते हैं, है ना। समय पे आने पर सच बोलते हैं, समय आने पे भी झूठ भी बोल जाएंगे, चुगली भी करेंगे, निंदा भी करेंगे, उल्टे पुल्टे काम करेंगे। ऐसे व्यक्तियों की हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम तो उनकी बात कर रहे हैं
जो प्रभु के नाम पर सही ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आया? समझ आया सबको? आपके अपने ही हाथ में है। आप चाहे तो अपने आप को परमेश्वर के करीब ले जाकर जितनी भी आशीषें चाहिए, जो कुछ चाहिए ले लो परमेश्वर से। आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आप चाहते हो जैसे चल रहा है वैसे चलना है तो आपकी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। कितने लोग आप में से बीमार परेशान हैं? कितने लोग बीमार हैं? 1 2 3 जो बीमार हैं, है ना, वो कृपा करके आगे आ जाइए। सब लोग जितने बीमार परेशान हैं सब आगे आ जाए, सब खड़े हो जाए अपनी जगह पे। ये समय है कि हम परमेश्वर से अपनी सेवा को प्राप्त करें। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। प्रत्येक जन जो बीमार परेशान है आगे आ जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।